स्टूडेंट, आज हम नैतिक शिक्षा में पार्ट 2 अंधविश्वास के बारे में पढ़ेंगे। एक समय की बात है, एक बूढ़ा आदमी था, उसका एक बेटा था। वह ज्योतिषियों पर बहुत ज़्यादा विश्वास करता था, इसलिए वह अपने पुत्र के भविष्य की जानकारी लेने हेतु एक ज्योतिषी के पास गया। ज्योतिषी ने कहा कि जब यह लड़का 18 वर्ष का होगा तब इसका विवाह एक राजा की बेटी से होगा। संयोग की बात है, उसी समय राजा जो था वो वेश बदलकर कोई समाचार प्राप्त करने के लिए वहाँ से गुजर रहा था। लोगों ने उस लड़के के भाग्य के बारे में जब बताया तो राजा को बहुत ज़्यादा क्रोध आया। उसने कहा कि वह राजकुमारी का विवाह किसी भी गरीब पुत्र के साथ नहीं करना चाहता। इसलिए वह बच्चे की झोंपड़ी में गया और उसके माता पिता को ढेर सारा धन दिया और बच्चे को अपने साथ लेकर आ गया। राजा ने बच्चे को एक बक्से में डालकर क्या किया, नदी में बहा दिया और वो बक्सा बहते हुए राज्य से 2 मील दूर एक पहाड़ी पर जाकर स्थित एक कारखाने के पास रुक गया। कारखाने का जो मालिक था उसके कोई भी संतान नहीं थी, इसलिए उसने भगवान की देन समझकर उस बच्चे को अपने पास रख लिया और उसका बहुत ही प्यार से लालन पालन किया। 17 वर्ष बाद जब राजा उस कारखाने के मालिक से मिला तो उसने पूछा, क्या यह उसका पुत्र है? तो मालिक ने सही बात बता दी और तो राजा ये समझ गया कि ये लड़का उसका नहीं है, यह वही लड़का है। तो राजा उसको मारना चाहता था। राजा बोला, ठीक है, तुम एक काम करो, इस लड़के को एक काम करने के लिए मुझे दे दो, मुझे अपनी रानी के पास एक पत्र भेजना है। तो कारखाने का मालिक तैयार हो गया और उसने चालाकी से क्या किया, उस पत्र में यह लिख दिया कि जैसे ही यह लड़का तुम्हें मिले तुम क्या करना, इसे मरवा देना। तो इस तरह राजा ने वह पत्र उसको दे करके, लड़का पत्र लेकर के आगे गया और रास्ता भटक गया। भटकते हुए वह एक झोंपड़ी के पास पहुंचा जहां पर एक बूढ़ी औरत रहती थी। वह बोली, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? तो लड़का बोला, मैं राजमहल का रास्ता भटक गया हूँ, क्या आप मुझे यहाँ रात में रुकने दोगे? बूढ़ी औरत बोली कि आप रुक तो जाओ, लेकिन यहाँ पर एक डकैत है और यह तुम्हें रुकने नहीं देगा। लड़का तो बहुत बुरी तरह थका हुआ था और उसने वहाँ रुकने के लिए बार बार प्रार्थना करी तो वो बूढ़ी जो थी वो सहमत हो गई। डकैत जब वापस आया तो उसने देखा, उसके हाथ से पत्र लिया, क्योंकि वह सो रहा था बहुत गहरी नींद में, और पत्र लेकर के पढ़ा। तो जब उसने पत्र पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था और वो समझ गया कि ये लड़का अपनी मौत को गले लगाने के लिए जा रहा है। तो उसके मन में दया आ गई। उसने क्या करा, उस पत्र को तो फाड़ दिया और एक नया पत्र लिखा जिसमें उसने लिखा कि जैसे ही यह लड़का तुम्हें मिले तुम इसका विवाह राजकुमारी से कर देना। तो अभी हमने इतनी कहानी पढ़ी, आगे की कहानी और है। क्या उस बच्चे का, उस लड़के का विवाह राजकुमारी से हो पाता है या उस लड़के को मौत मिलती है? इसको हम कल आगे पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।